कब्र में पहली रात इंसान की जिंदगी की सबसे तन्हा और सबसे फैसला कुन रात होती है। ये वो रात होती है जब दुनिया हमेशा के लिए पीछे रह जाती है और इंसान एक नई और मुस्तकिल हकीकत में दाखिल हो जाता है। सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हर जान को मौत का मजा चखना है। सूरह आले इमरान आयत 185। ये आयत हमें याद दिलाती है कि मौत एक यकीनी सच है और कब्र इस सच का पहला मरहला है। जब इंसान दुनिया से रुखसत होता है तो उसे गुस्ल दिया जाता है, कफन पहनाया जाता है और उसकी नमाज जनाजा अदा की जाती है। कुछ लोग आंसू बहाते हैं, कुछ दुआएं करते हैं और फिर सब अपने घरों को वापस चले जाते हैं। सही हदीस नंबर 1338 और सही हदीस नंबर 2870 में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बंदे को कब्र में रखा जाता है और लोग वापस लौटते हैं तो वो उनके जूतों की आवाज सुनता है। ये वो लम्हा होता है जब इंसान पहली बार वाज़ेह तौर पर महसूस करता है कि अब वो दुनिया से जुदा हो चुका है। कब्र के अंदर मुकम्मल खामोशी होती है। वहां दुनिया की कोई आवाज बाकी नहीं रहती। इंसान अपने गुजरे हुए आमाल के बारे में सोचने लगता है। सही हदीस नंबर 2871 में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कब्र में दो फरिश्ते आते हैं जिनके नाम मुनकर और नकीर हैं। ये फरिश्ते बंदे को बिठाते हैं और उससे सवाल करते हैं। 3 बुनियादी सवालात किए जाते हैं। पहला सवाल होता है, तुम्हारा रब कौन है? दूसरा सवाल होता है, तुम्हारा दीन क्या है? तीसरा सवाल होता है, ये कौन है जो तुम्हारे दरमियान भेजे गए थे? ये सवाल महज ज़बान से नहीं बल्कि ईमान की हालत से मुताल्लिक होते हैं। अगर बंदा सच्चा मोमिन होता है तो अल्लाह ताला उसे दुरुस्त जवाब देने की तौफीक अता फरमाता है। वो कहता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इस पर फरिश्ते कहते हैं, तुमने दुरुस्त बात कही। फिर आसमान की तरफ से ऐलान होता है, मेरे बंदे ने सच कहा है, इसके लिए राहत का इंतजाम कर दिया जाए। इसके बाद उसकी कब्र को कुशादगी अता कर दी जाती है। कब्र में इत्मीनान और रोशनी का एहसास पैदा हो जाता है और जन्नत की नेमतों की खुशबू महसूस होने लगती है। सुनन तिर्मिज़ी हदीस नंबर 2460 में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कब्र या तो जन्नत के बागात में से एक बाग बन जाती है या फिर आजमाइश की एक जगह होती है। लेकिन अगर बंदा दुनिया में गफलत में रहा हो और हक बात को नजरअंदाज करता रहा हो तो वो इन सवालात का वाज़ेह जवाब नहीं दे पाता। वो कहता है, मुझे इल्म नहीं, मैंने लोगों को यही कहते सुना था। इस पर फरिश्ते कहते हैं, तुमने गौर नहीं किया और समझने की कोशिश नहीं की। फिर उसके लिए एक मुश्किल मरहले का आगाज हो जाता है जिसमें उसे अपनी कोताहियों का एहसास दिलाया जाता है। कब्र की हालत इंसान के लिए तंग महसूस होने लगती है और उस पर दुनिया के आमाल के असरात जाहिर होने लगते हैं। सूरह गाफिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन्हें सुबह और शाम अंजाम की झलक दिखाई जाती है। सूरह गाफिर आयत 46। ये आयत इस हकीकत की तरफ इशारा करती है कि कब्र के बाद का मरहला एक संजीदा मरहला है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 588 में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाया करते थे, ऐ अल्लाह, मैं कब्र के मामले में तेरी हिफाजत का तलबगार हूँ। ये दुआ इस बात की वाज़ेह दलील है कि कब्र की पहली रात एक निहायत अहम मरहला है। कब्र में इंसान के साथ ना माल जाता है, ना औलाद और ना दुनिया के ताल्लुकात। सिर्फ उसके आमाल उसके साथ होते हैं। नमाज उसके लिए सुकून का जरिया बन जाती है, सदका उसके लिए सहारा बन जाता है और कुरान उसके लिए रहनुमाई का सबब बनता है।
कब्र में पहली रात हमें ये सबक देती है कि असल कामयाबी दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत की तैयारी में है। आज हमारे पास वक्त मौजूद है, आज तौबा का दरवाजा खुला है, आज हम अपने आमाल बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि जब कब्र में पहली रात आ जाएगी तो ना वक्त लौट कर आएगा और ना अमल की मोहलत बाकी रहेगी। इसलिए खुद को सवार लीजिए, क्योंकि अगला मरहला यकीनी है।